नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार सभी वार्डों में विकास कार्य दिखाता रहा हूँ, देख पा रहे होंगे गणेश जी इस बार चुनाव मैदान में खड़े हैं। सभी कार्यकर्ता लोग हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार समाज की सेवा करते रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता से बात करेंगे और क्यों आप लोग सपोर्ट करते हैं, क्या कारण है। और सबसे पहले ये बताइए, चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? जब से ये वार्ड नगर निगम में आया है, तब से अधिकांश का आरक्षित रहा है और इस वार्ड का समग्र विकास नहीं हो पाया है। हमारा उद्देश्य इस वार्ड का समग्र विकास करना है। वार्ड में जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क, नाली, बिजली, पानी, क्या क्या समस्या है? इस वार्ड में अभी हर तरह की समस्या है। एक गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण वीआईपी वार्ड होते हुए भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं की काफी कमी है। सड़क, नाली, हर तरह के मच्छर, हर तरह की समस्या से ये वार्ड ग्रसित है। जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। किस चीज की? जल निकासी की बहुत समस्या है यहाँ। बारिश में भर जाता है। बारिश में भर जाता है। और इसके अलावा जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, पेंशन है, राशन कार्ड है, गरीबों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आवास और शौचालय जो निवर्तमान पार्षद महोदय हैं, वो उसमें काफी गड़बड़ी किए हुए हैं। तमाम लोगों से धनादोहन किए हुए हैं। मिला तो लोगों को है, लेकिन काफी धनादोहन के बाद मिला है। वही कुछ हाँ, देख देख के मिला है। हाँ, इसके अलावा भी जो यहाँ पे जो है सड़क, नाली है, वो बारिश में तो भर ही जाता है, आपने कहा। और शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या सुविधाएं आपके वार्ड में? शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हैं, क्योंकि ये शहर का सबसे वीआईपी वार्ड है। इसमें वाटर स्पोर्ट बॉडी, नौकायान, हर तारामंडल, हर तरह, मतलब सबसे वीआईपी वार्ड है इस शहर का। तो मूलभूत सुविधाओं की कमी है, लेकिन काफी फिर भी काफी ठीक है। कोरोना वायरस में जैसे कि पूरा देश ही परेशान था, तो किस तरीके से आपने लोगों की मदद की थी? हर तरह से हम लोग मदद किए थे। कोरोना काल में कॉलोनी वालों को मंडी से मंगाकर सब्जी और ग्रोसरी का सामान सब सप्लाई करना, सैनिटाइज कराना, क्या बोलते हैं, मच्छरों के लिए छिड़काव कराना, हर तरह की सुविधाओं को दवा भी वितरित की। यहाँ पे कुछ जनता है, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या क्यों गणेश जी को सपोर्ट करते हैं, क्या क्या कारण है, क्या कारण गणेश जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या यहाँ जल जमाव का है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भावी पार्षद हैं, सारे लोग इस पे अमल करेंगे। और ये हमारे मोहल्ले में तो सबसे बड़ी समस्या जल जमाव और पार्क का है। तो पार्क आपके सामने है, तो घास फूस से एकदम भरा हुआ है। पीने का पानी जैसे आप लोग अभी सप्लाई नहीं है। पीने का पानी क्या है यहाँ? हम लोग तो महाराज जी के मिशन को आगे कर रहे हैं, क्योंकि आज आधी सीटें जो गोरखपुर की पार्षद पद की हैं, उसमें सारी सीटें तो ऐसे आरक्षण में चली गई। आधी जो बची कहीं न कहीं दल के लोगों के द्वारा, जो कि नीचे के तबके के लोग बैठे हुए हैं, वो उसमें भी केवल बैकवर्ड, उसमें भी अन्य लोगों को ही दिए। सवर्णों को कहीं आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। आखिर सवर्ण कब आगे आएंगे? सवर्ण केवल वोट देने के लिए तो है नहीं, सवर्ण मतदान तो करेगा, लेकिन भाई उसे भी तो लड़ने का भी अधिकार मिलना चाहिए। और जब भाजपा ने अगर जुल्म किया है, तो महाराज जी हमेशा बगावत करके बाबा गोरखनाथ की जय बोले हैं और जय बोल करके जनता के बीच में गए। हम लोगों ने भी वही काम किया है और इसीलिए हम लोग गणेश शंकर सिंह के साथ हैं। बाबा गोरखनाथ की जय, बाबा गोरखनाथ की जय, गणेश शंकर की जय, अंजना शंकर की जय, कुर्सी निशान की जय। देखिए, मैं एक गगहा गांव में, एक हटवा गांव है, उसका प्रधान हूँ, प्रधान प्रतिनिधि हूँ। और मुझे इन्होंने चुनाव प्रचार में बुलाया नहीं है, लेकिन इनके परिवार का कोई व्यक्ति गगहा में ही एक गांव के प्रधान रहे हैं, जो पिछला कार्यकाल बीता हुआ है। और एक प्रधान मैं वर्तमान में हूँ, और ये इनके परिवार का एक व्यक्ति प्रधान रह चुके हैं। तो चूंकि प्रधान रहने में जो दिक्कतें मुझे आती हैं, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ।
कि एक लिमिटेड फंड में आपको बहुत कुछ करने होते हैं। एक डेमुसा ग्राम सभा है, एक पत्रकार के रूप में आप जरूर जाएं और वहां के लोगों से पूछें कि 5 साल पहले मैं जिला पंचायत का प्रत्याशी था साहब 2015 में। इतने पानी में मैं जिला पंचायत का प्रचार करने गया, पुनः सौभाग्य से वो 2020 के चुनाव प्रचार में मैं पूरा गया, कोई गली नहीं था जहां पे खड़ंजा या पीछे आरसीसी न रहा हो। भैया मैं क्यों ना सपोर्ट करूं, मैं क्यों ना सपोर्ट करूं ऐसे व्यक्ति का। जो व्यक्ति एक गांव में लिमिटेड फंड में बहुत कुछ कर सकता है, तो ये तो महाराज जी का दिया हुआ एक शहर है, बनाया हुआ शहर है। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मुझे रहा नहीं गया, मैं 4 दिनों से लगातार इनके पीछे मैं घूम रहा हूं और बस ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि यदि गांव को स्मार्ट बनाया जा सकता है तो ये तो ऑलरेडी स्मार्ट है। और हमारे पास, और दूसरी बात भैया, बैलगाड़ी और फॉर्च्यूनर में अंतर होला। हमारे पास फॉर्च्यूनर खड़ा है तो बैलगाड़ी को वोट काहे मारेंगे। एक अशिक्षित व्यक्ति एक शिक्षित व्यक्ति को कभी हरा नहीं सकता है। यहाँ जितने हैं भाई साहब, हम और आप अपने बच्चे को जी मर रहे हैं, सब लोग तो शहर में इसलिए रह रहे हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। गांव से निकल के शहर में इसलिए आ रहा है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। और नेता किसको बनाना, जो अशिक्षित हो। भैया भगवान माफ नहीं करेगा, हमारे बाल बच्चे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा अगुआ हमारा नेतृत्व करता अंगूठा टेक रहेगा तो भैया हम किसको बताएंगे कि हमने किसको बनाया है। मेरा बेटा पूछेगा कि आपने किसको वोट दिया है, तो मैं वही बोलूंगा जो कच्चा 5 कच्चा 8 कच्चा 9 पास है। नहीं भैया, आंख बंद करके हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि गणेश शंकर सिंह को सहयोग किया जाए। मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं देखा हुआ हूं इनका विकास, कि एक बर्बाद गांव को एक स्मार्ट गांव बनाया इन्होंने। तो इस जो हमारा इंपॉर्टेंट मोहल्ला है, वार्ड है, इसको भी ये बहुत ही सुंदर बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वार्ड निर्दल ये वो, तो भैया हम सारे महाराज जी के सपोर्टर हैं, उनके चरण के पुजारी हैं। ठीक है, हमारे लिए पार्टी सार्टी कुछ नहीं है, हम महाराज जी के अपना अगुआ मानते हैं, उन्हीं के साथ थे, उन्हीं के साथ रहेंगे। और इसका काम श्री गणेश शंकर जी बबलू सिंह के माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर साथ दें, एक बार बड़े भैया का साथ दें, ताकि हम लोग इस वार्ड को बहुत सुंदर वार्ड, हम लोग का उद्देश्य भी है कि कुछ ऐसा करें कि लोग देखें। भैया ने कहा कि हमने बात हुई, कहा उन्होंने कहा गगहा का एक ब्लॉक है गांव, तो वहां हमने इतना किया तो 76 गांव के लोग जाने कि गणेश शंकर सिंह बबलू सिंह ने क्या किया था। ये तो पूरा जिला जानेगा, हम लोग बहुत कुछ करके दिखाएंगे। हम सबके साथ की जरूरत है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। उनके व्यक्तित्व का वर्णन मैं इतना ही कर सकता हूँ, आगे सबका सहयोग मिले, इससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।